साथियों, आप लोगों का अपने ही चैनल में एक बार फिर से सुस्वागतम। इंडियाज एजुकेशन सर्विस में आपका सुस्वागतम। जैसा कि आप सब और हम सब जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ बाहरी वाले जो क्वेश्चन है उसे कर चुके हुए हैं। अब कुछ आगे बढ़ते हुए हम लोग जो आपका बुक का एक्सरसाइज है उस क्वेश्चन को अब हम लोग करेंगे। उसका प्रैक्टिस करने के बाद ये वाली जो पहला पार्ट अगर देखे होंगे तो उसमें हम लोग बुक एक्सरसाइज के अलग अलग क्वेश्चन किए थे। इसमें आपका बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा, आपका अंकित प्रश्न का। ठीक है, तो हम उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देरी किए हुए चलिए हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं और उसका प्रारंभ करते हैं उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने में। और हमने पहले भी बताया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का हिंदी होता है अंकित प्रश्न, अंकित प्रश्न। ठीक है, हाँ, तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, हम लोग के बुक में सबसे पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय वाले भवन के बुक का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, तो इसको सॉल्यूशन किया जाए, हल किया जाए। पहला बुक का एक्सरसाइज ये कहा गया है कि एक मिली कुलम्ब आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी कि इस प्रश्न में ये कहा गया है कि हमारे पास 1 मिली कुलम्ब का आवेश है, 1 मिली कुलम्ब का आवेश है। आवेश कहने का मतलब Q है। Q क्या है? Q। इसको क्या कर रहे हैं कि हम एक बिंदु से यानी कि जहां है उस बिंदु का हम नाम रख देते हैं A। ओके, अब इस बिंदु से हम उठाकर इसको हम ले जाना चाहते हैं दूसरे बिंदु तक। और इसको हम ले गए उठाए, कंधा पे उठा लिए और उठाने पर इसको हम ले चले टोकरी में उठाए और इसको उठाकर बिंदु B तक इसको ले गए। ठीक, अच्छा, इससे आवेश को हमने उठाया, बाहरी एक्सटर्नल लगाया गया, इसमें कार्य करने वाला जो आदमी है, तो इसको हम उठा के यहाँ से यहाँ रख रहे हैं। तो वो कार्य हम कितना किए होंगे, वो कार्य यानी कि कार्य मतलब W से सूचित करते हैं। ये कार्य हम कितना किए होंगे यदि हम A से उठाकर B तक इसको हम ले जाते हैं, तो ये बताना है। अच्छा, बिंदु A का विभव कितना है? बिंदु A का विभव है आपका 25 वोल्ट, 25 वोल्ट। उसके बाद बिंदु B का आपका 125 वोल्ट, 125 वोल्ट ये है। तब हमको कार्य बताना है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कार्य का सूत्र होता है W = Q × V, Q × V। ओके, हाँ, अच्छा, ठीक, हम बात को समझ गए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर रहा है आवेश। जैसे कि हम लोग शुरुआती वाले क्वेश्चन से बनाते आ रहे हैं, प्रश्न से बना रहे हैं कि ये जो मिली कुलम्ब में दिया हुआ है आवेश, हम लोग मिली कुलम्ब में तो रखते नहीं है, कभी कभी माइक्रो कुलम्ब में भी दिया जाता है, माइक्रो कुलम्ब। ठीक, तो आवेश माइक्रो कुलम्ब में नहीं रहता है किस में है? कुलम्ब में, ओनली फॉर कुलम्ब, केवल और केवल कुलम्ब में रहता है। तो दिक्कत कर रहा है, ठीक, ये दिक्कत कर रहा है। तो क्या दिक्कत कर रहा है? ये मिली कुलम्ब दिक्कत कर रहा है। मिली कुलम्ब में रहता नहीं है, रहता है कुलम्ब में आवेश। तो इसको हमको क्या करना होगा? इसको बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ कुलम्ब, यानी कि 10 का घात ऋणात्मक 3 कुलम्ब से। तो ये आपका मिली कुलम्ब से हटकर इसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1 को मल्टीप्लाई किए इतना से, तो ये आपका हो गया
10 10 का घात ऋणात्मक 3 कूलम। ये अब ये कूलम में आ गया, ये जो दिया हुआ है भी यानी कि वोल्ट में दिया हुआ है। अब हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, अब सीधा सीधा इस सूत्र को लगा देना है कार्य निकालने का। ये कार्य का फॉर्मूला कैसे निकला तो आप लोग कहीं पढ़े होंगे एक्सरसाइज बुक में, तो बनाइए। W = Q × V। आवेश, आवेश आपका कितना है 10 का घात 3 इंटू भी। देखिए अच्छा, भी को ए, बिंदु ए से कहाँ ले गया, बिंदु ये बी के पास किसको ले गया है तो आवेश को ले गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतिम माइनस प्रारंभिक, जहां से इसको पहुंचा दिए और जहां से हम शुरुआत किए हैं, यानी कि QB माइनस QB नहीं VB वोल्ट। यहाँ इसको यहाँ से शुरुआत किए थे, यहाँ खत्म किए थे, तो इसको माइनस किए VB माइनस VA, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, यहाँ से उठा के इसको यहाँ ना पहुंचा रहे हैं, तो हमको इसके बीच में बताना है ना कि हम कितना कार्य किए हैं, इसके बीच में बताना है। हाँ तो अब रखिए, ये वैसी के वैसी हो गया। हाँ VB कितना है 125 माइनस VA कितना है 25, VA है 25। ठीक, अब इसको क्या कीजिए 125 माइनस 25 करिए, ये इतना हो गया इंटू ये, इसको घटाए तो ये हो गया कितना 100, कितना 100 हो गया। अच्छा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मतलब क्या कि कभी भी घात ऋणात्मक में नहीं होता, धनात्मक में होता है, तो इसको बदल देंगे। कैसे, इसके नीचे 1 छुपा रहता है, ये पलट जाएगा, तो 1/10 का घात 3 क्या चीज में आ गया धनात्मक में, इंटू इधर क्या है 100। ओके। अच्छा, यहाँ पे कितना जीरो है आपका, यहाँ पर है 1/1 2 3 गुने 1 2, इससे ये आपका इतना से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1/10, इतना बचा आपका। ठीक, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऊपर ले जाने पे बचेगा 10 का पावर -1। अच्छा, वर्क क्या चीज में रहता है तो जूल में रहता है, जूल में। तो इसको या तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो इसको डिवाइड कर दीजिए 0.1 जूल। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज का खत्म। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी चालक की, देखिए इस प्रश्न को हमने पहले ही करवा चुका हूं। इस प्रश्न को आप सभी को अगर देखेंगे पहला पार्ट वीडियो, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से इस प्रश्न को हमने समझाया भी है और करवा भी दिया है। तो आप इस प्रश्न को वहां से देख सकते हैं, ये हमने करवा चुका है न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन में। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन। अच्छा, एक परिपथ है, परिपथ ये रहा, अच्छा से बना देते हैं परिपथ, ये हाँ, इसमें लगा हुआ है एमीटर, यानी कि ए एमीटर।
ठीक, इसका पठन, ये कितना पठन मतलब इसने कितना मेजर किया, कितना नापा, तो 2.5 अच्छा ए तो हम सुने हैं कि करेंट रहता है, यानी कि विद्युत, यानी कि ये जो दो दिया हुआ है ये हमारा आई है, करेंट आई हमारा 2.5 एम्पियर, समझ गए, इस तरह से को पहचानना है। अच्छा आगे, परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस परिपथ में 12 कूलम हर जगह, यानी कि ये क्यू जो जा रहा है, क्यू ये कितना जा रहा है, 12 कूलम। अच्छा, तो हमको क्या बताना है कि होने में कितना समय लगेगा, समय यानी कि टी बताना है। हम लोग एक सूत्र जानते हैं, पहले ही ऐसा प्रश्न हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कर चुके हैं। I = Q बटा टी किए हुए, आई हमको पता है कितना, 2.5 एम्पियर। अच्छा, क्यू हमको 12 कूलम। अच्छा, यहाँ पे कूलम दिया हुआ है तो कूलम में रखेंगे, अगर यहाँ पे कूलम में नहीं रहता, मिली कूलम में रहता और माइक्रो कूलम में रहता, तब इसको हमको बदलना पड़ता कूलम में, तो अभी कूलमी में तो कूलमी में लिख दिए 12। अच्छा, टी हमको टी निकालना ही है, यही तो निकालना है, तो इसके नीचे 1 मान लिए। यहाँ ये हमको दिक्कत कर रहा है, बचपन में हमको कोई सिखाया नहीं, क्या नहीं सिखाया कि पॉइंट वाला भाग कैसे किया जाता है, इसीलिए इसको हमको यहाँ से हटा देंगे। ये हमको सिर्फ सिखाया गया है, हटाना सिखाया गया है, करना नहीं सिखाया गया है। तो ई नीचे हटाने से 1 आया, इसके बगल में एक संख्या तो 1 0 हो गया। हाँ, अब मजा आएगा ना। 5 का टेबल हमको पढ़ाया गया था बहुत बार, तो 5 से इसको काटे, 5 बरते में इसको और 2 मरते में इसको, और कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। तो ऊपर आया 5/2, 5 और नीचे 2, इधर क्या है तो 12 और नीचे क्या है तो टी है, यानी कि समय। हाँ, हो गया। नहीं अभी कहाँ हुआ है, हमको यही तो निकालना है, ब्राह्मण, याद कीजिए वो ब्राह्मण ही निकालना है, बाकी राजपूत को लड़ाइए इधर। अच्छा, राजपूत इधर ला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तिरछा देना, तो 5 गुने टी, इसको इससे 2 गुने 12, तो कितना हो जाएगा, 5 गुने टी, 12 दूना हो जाएगा 24। हमको इस ब्राह्मण को निकालना है, तो इसको राजपूत को उधर भेजना होगा। चलिए, बहुत अच्छी। तो T = 24 और नीचे क्या आ गया, 5 ये गया, ठीक है। तो क्या ऐसे ही छोड़ दे, ना, छोड़ना नहीं है, इसको पूरा भाग कर देना है, कीजिए। तो 5 को 24 से क्या हो जाएगा, कितना मरते में लगेगा, 5 4 मरते में 20, 5 चौको 20, बचा कितना, 4 बचा, ऊपर दशमलव लगा के यहाँ पे 0, 8 मरते में 40, ये खत्म खेला, स्वाहा। अच्छा, तो टी आ गया कितना, 4.8। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, 4 घंटा 8 मिनट लगा, तो हम इसको आप लोगों को बुड़बक कहेंगे, महान बुड़बक कहेंगे। अगर पहला पाठ अगर उसमें देखे होंगे तो हम लोग टी को हमेशा रखते थे किस में, सेकंड में रखते थे, किस में रखते थे, सेकंड में रखते थे, ना कि मिनट में और ना ही घंटा में। तो ई जो आना चाहिए, अगर सेकंड में रखते हैं तो ये भी क्या चीज में आना चाहिए, सेकंड ही में आना चाहिए ना। अच्छा, ठीक, हम बात मान लेते हैं सेकंड में आना चाहिए, यहाँ पे दशमलव भी तो लगा हुआ है, तो आप फिर वही बात कर रहे हैं, महान बुड़बक वाली। पॉइंट के इधर वाला ये गया सेकंड, ये गया मिनट, 4 मिनट 8 सेकंड लगेगा इसको प्रवाहित करने में, इसको प्रवाहित करने में 12 कूलम को। अगर ये इतना पठन किया है, मेजर किया है, तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा। यदि एक बल्ब में 2 मिनट तक, इसका फिगर नहीं बनाएंगे,
ऐसी समझिए, यदि बल्ब में 2 मिनट तक इतना एम्पियर, अच्छा एम्पियर हम पहले जा गए, एम्पियर रहता है इसी को, इसके अलावा और कोई नहीं। आई से करेंट और आई से मेरा भी नाम है आई सर, दोनों नाम है, तो दोनों भाई भाई हुए इस रिश्ता से। तो 3.0 एम्पियर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है कि आप लोग इसमें उलझ जाइए, यहाँ पे दशमलव कंफ्यूज करने के लिए। अगर इसके बारे में, अगर इससे अच्छा बारे में जानते होंगे तब अवधारणा, पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसका कोई मान्यता नहीं, इसीलिए यहाँ से इसको रफा चपा, हम सीधा इसको 3 एम्पियर मानेंगे। 3 एम्पियर की धारा, इसमें खुद बता दिया, धारा यानी कि आई प्रवाहित की जाए 2 मिनट तक, यानी कि टी बताया है कितना, 2 मिनट, 2 मिनट यानी कि एम। तो आवेश बताना है, आवेश यानी कि क्यू, आवेश यानी कि क्यू, ये भी हो जाएगा आसान, वेरी इजी, वेरी इजी। कैसे? सूत्र हमको पता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई 3 है, क्यू नहीं पता है, इसको रहने दीजिए। अच्छा टी की पता है 2 मिनट। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए कि टी यानी कि समय को आपको किस में रखना रहा होगा, हर समय, हर बार सेकेंड में। तो इसको गुना करना है कितना से, 60 से गुना करना है। क्यों? क्योंकि 2 मिनट था, इसको 60 से गुना किए तो सेकेंड में बदल गया। अच्छा, अब क्या करें, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब राजपूत लड़ेगा, ब्राह्मण क्यू, इसको निकालना होगा। अच्छा इसी बात है, तो 3 गुने 2 गुने 60 इजकल टू क्यू। 3 गुना 6 गुना 3 गुना 6, हाँ इजकल टू 60 इजकल टू क्यू। 36 360 क्यू, यानी कि क्यू काची में रहता है, कूलम्ब में। तो 360 कूलम्ब का आवेश बहेगा। 360 का कूलम्ब का आवेश इसमें बहेगा। ये भी क्वेश्चन खल्लास। ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है, मजा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सब मजा नहीं आ रहा है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव। ये मस्त क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन नंबर। कैसे? यदि किसी तार को खींचकर आपके घर में यदि पाइप जिससे पानी से पुचकारा मारते होंगे बाइक को धोने होने में, अगर वो होगा तो एक बार उसको खींच के जरा जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें उसी तरह का प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए, खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो इस तार के प्रतिरोध की तुलना पहले से करना है, यानी कि मेरे पास इस तरह का एक, इसमें भले पाइप नहीं बताया है, इसमें तार बताया है, ठीक है, तो इसमें हम तार ही लेके चलते हैं। पाइप हम आप लोग इसलिए बताएंगे क्योंकि पाइप से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए, इस पाइप का जो लंबाई होगा उसमें हम मान लिए L। पाइप का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, L। इसका जो ये जो होगा क्षेत्र, इस क्षेत्र को हमने माना A। क्या माना? A, यानी कि क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया ना। तो एरिया को क्या चीज से डिनोट करेंगे, ए से कर देंगे। अच्छा, ये पहले है, पहले हम जो पाइप लाइन वो वाला है। अब इसको हम पकड़ लिए, एक तरफ दोनों को इस तरफ पकड़ लिए, अब पकड़ के इसको खींच रहे हैं, दम उधर से दम इधर से इधर ही खींच रहे हैं। तो ई नंबर के ई ऐसी हो गया। ठीक, अब जरा आप अपने खुद से देखिए, इसको जब खींचे तो इसका जो हम लंबाई पहले L माने थे वो क्या लंबा हुआ कि नहीं हुआ? जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि लंबाई होगा ही होगा। तो आप अपने घर में इसको जाके एक बार खुद से करके देखिएगा, तब समझ में आएगा और अच्छी तरह से। अच्छा, ये खींचे तो ये हो गया। अच्छा, इसको हम ले लिया। अच्छा, ये जो पहले ए इतना बड़ा हमको दिख रहा था, इसको खींचने पर क्या ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ। यानी कि हमको ये समझ में आ रहा है कि लंबाई बढ़ जाता है, खींचने पर लंबाई बढ़ जाता है। अच्छा, और जो क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल, वो इसका ये घट जाता है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है? देखिए, इसमें बोला गया है कि इसको खींचने के बाद लंबाई जो है इसका दुगुना होता है। लंबाई 2 × L। पहले इसका लंबाई को L माने थे, तो इसका 2 गुना कर दिए L से, तो ये हो गया 2L। ओके। अच्छा, इसका क्षेत्रफल, इसका पहले क्षेत्रफल था A, पहले क्षेत्रफल था A, अब इसका क्षेत्रफल इसका घट गया, घट, तो घट गया तो क्या, इसका अब जो क्षेत्रफल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका हो जाएगा आधा। पहले ज्यादा था, अब कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है जी, ऐसी बात है। अब क्या कि हमको तुलना करना है पहले तार का और दूसरे तार का अनुपात क्या होना चाहिए। क्वेश्चन तो मजेदार है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कैसे, इसमें कैसे किया जाएगा। न विभव बताया है, वोल्टेज, न एम्पियर बताया है, न लेंथे बताया है, और न ही एरिया बताया है। कैसे करें, कैसे करें? कोई फॉर्मूला लगाएंगे भी तो नहीं होगा। अब प्रतिरोध निकालना, प्रतिरोध का तुलना करना है, यानी कि R, रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, V = I/R, ये फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें हमको अगर R निकालना होगा तो I को इधर, तो V/I = R ना। क्या ना, क्या नहीं, क्या नहीं, ये बताइए ना हमको, हमको भी समझना है। कोई डिस्टर्ब करता है सब। हाँ, इसलिए हम ना कह रहे हैं कि भी तो पता है नहीं इसमें, ना ही आपको आई पता है इसमें, आई यानी कि करंट, वो भी तो पता नहीं है। अच्छा, तो मत कहिए, तो इसको कैसे हम लोग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, ऐसी बात है, ऐसी ही बात है। अच्छा, एक और फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े थे, याद होगा हम लोग, मैम टीचर साहब, महाशय महाशनी सब बताए थे कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, समानुपात होता है। R जो होता है ये 1/A का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इन दोनों को मिलाते थे तो इसको हटाने पर हम लोग गलती कर रहे हैं, R इसको हटा के एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक। और यहाँ पे इस सबको 1/A इंटू और L को जब गुना कर देते तो आता था ρL, इसको उससे गुना किया, नीचे 1 है, नीचे आ गया A, ये आ। अच्छा, इसमें आपका L भी आ रहा है, लंबाई, A भी आ रहा है, क्षेत्रफल, यानी कि E वाला लगेगा सूत्र। इसमें यही वाला सूत्र लगेगा। लगाइए जल्दी अब लगाइए, जल्दी समझ में आ गया, अब आ गया। लगाते हैं। पहले जो इसका R होगा, प्रतिरोध, वो होगा ρL/A। क्यों रो का रो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो L हमको दिया नहीं, L है तो L रहने दिए, A क्या है तो A है तो A रहने दिए पहले। बाद में अब इसको हम खींच रहे हैं, बाद में इसको खींच के E हो गया, ठीक। तो E हो गया, इसका नाम दे देते हैं R'। बाद में क्या R', क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है इसीलिए। अच्छा, तो रो ये तो कांस्टेंट है भैया, इसको कुछ करना नहीं है। L आपका क्या है, लंबाई 2 गुना, तो इसके जगह लिख दिए 2L। हाँ, ये हो गया। आगे बताइए ना, आगे क्या, आगे A आपका है, इधर वाला में A2 है, A/2 है, A/2
2 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ये ऊपर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा तो अच्छे से बताइए ना, तो बताइए ना पूरा अच्छा सा। ठीक बता रहे देखिए कैसे। रो 2l, इस चीज को हम लोग डिवाइड बचपन से कहते आ रहे हैं, बटा टू भाग, इधर क्या है a/2। अच्छा, भाग वाला चीज हमको सिखाया है कि बदल जाता है गुना में। अच्छा अच्छा अच्छा, रो 2l गुना 2 ऊपर a नीचे, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4l इधर क्या है तो रो और नीचे क्या है तो a, ये निकला r डैश, r डैश क्या रो 4l बटा a, रो 4l बटा a। अच्छा, ये r है आपका, ये r है, ये क्या है r डैश है। दोनों को इक्वल कीजिए, इक्वल क्यों क्यों बताते हैं क्यों। रो l बटा a, यानी कि हम कर क्या रहे हैं, अच्छा से बताना पड़ता है। ये पहले r था, r वाला चीज ना बदल रहा है उसका, ये इसमें कोई और भी कुछ नहीं ना, इसमें हम दूसरा चीज नहीं ना लाए हैं, इसी को ना हम बदल रहे हैं। इसमें लंबाई इसमें बदला है, बाकी वॉल्यूम तो वही है, आयतन, हाँ समान तो वही नहीं यूज कर रहे हैं, यही नहीं बदल रहा है। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए r डैश के। ठीक, तो r पहले आपका क्या है, तो r आपका पहले ये है रो l बटा a, r डैश पहले क्या है, r डैश आपका आया है रो 4l बटा a, ये आया है। ऐसी बात है, ऐसी ही बात है। अच्छा 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 अच्छा, तो इधर थोड़ा इरेज कर देना, कीजिए ना, अच्छा लगा। देखिए, तो अब क्या हो रहा है कि इस चीज को हमने r लिए हुए हैं, ये वाला चीज क्या है r है, यहाँ पे लिख दिए r। अच्छा 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 अच्छा, अब ये देखिएगा, इस रो को उधर ले आते हैं, 4 को इधर कर दिए, रो l बटा a, रो l बटा a, रो l बटा a। लाइन कट गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बताना पूरा है, देखिएगा आराम से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं हमको। तो रो l बटा a, ये जो है आपका r, ये वाला चीज यहां से लेके ये वाला चीज आपका, इसी को तो r कह रहे हैं, इसी को r कह रहे हैं। तो इसको यहां से हटाकर r इक्वल टू 4, इस चीज को यहां से, इस सारा चीज को हमने बोल दिया कि क्या है, ये पहले r था, तो इसका हम नाम दे दिए r। ठीक ठीक, इसके पीछे एक छिपा हुआ है, इसके आगे ये है 4, इस r को इधर लिया है, मतलब क्या, ब्राह्मण ब्राह्मण, राजपूत राजपूत एक साइड, तो ब्राह्मण ब्राह्मण ये इधर आ गया, r बटा r, एक उधर चले गया, राजपूत बटा राजपूत। अच्छा, ऐसा बात है, ऐसी ही बात है। आगे अगर देखेंगे तो इसका आपका अनुपात निकल चुका है, पहले r का अनुपात निकला, पहले r का अनुपात प्रतिरोध यानी कि 4:1, ये निकलता है प्रतिरोध का अनुपात। तो बात को समझ गए। तो आपका आज का जो सेशन है, क्वेश्चन जो है 5 तक रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।